गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम रासायनिक बलगतिकी के डेरिवेशंस के बारे में पढ़ चुके थे, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हम लोग समाकलित और अवकलित दोनों प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। आज हम रासायनिक बलगतिकी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, साथ साथ में हमारे बोर्ड पेपर की दृष्टिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। जिनमें से एक जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, वह सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के 75% या 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। 3/4 का मतलब भी क्या होता है, 75% ही होता है। भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। यही बेटा हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग इसको क्या कर लिया जाए, सिद्ध करने की कोशिश किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रूव क्या करना है। समय को हम जानते हैं टी से रिप्रेजेंट करता है। किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के 75% भाग पूर्ण होने में लगा समय, अपक्रिया के आधे पूर्ण होने में लगा समय, अर्धायु को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। हमको यही क्या करना है, प्रूव करना है, यही सिद्ध करना है हमको, ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस अब हमको देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन देख लेते हैं हम लोग। तो गिवन में बेटा आप लोग देखिए, पहले दिया हुआ है कि अपक्रिया कितने % पूरी हो रही है। पहले तो अर्धायु के लिए हम निकाल सकते हैं। अर्धायु के लिए हम लोग के की वैल्यू जानते हैं कि अर्धायु के लिए के इज इक्वल टू होता है 0.693 बटे में टी हाफ। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी की सहायता से बेटा हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दोनों अपक्रियाएं क्या हैं, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं हैं। दूसरा हम जानते हैं कि किसी भी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के की वैल्यू होती है जो 2.303 बटे में टी log टू द बेस 10 ए बटे में ए माइनस एक्स। ये हमारा क्या होता है, समीकरण होता है, जिसमें हम ये के की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या होगा, के की वैल्यू एक अपक्रिया के लिए हमेशा क्या होगी, समान होगी। ये बेटा हम आप लोगों को नोट्स भी भेज रहे हैं साथ साथ में, इसीलिए ये पेज नंबर 2 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अपक्रिया के आधे भाग पूर्ण होने में लगा समय का कितना होता है, आपका 2 गुना होता है। हमको ये प्रूफ करना था, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपक्रिया के लिए अर्धायु के लिए के बराबर क्या होता है, 0.693 बटे में टी हाफ होता है, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया के कितना भी प्रतिशत पूरा हो रहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण होता है के बराबर 2.303 बटे में टी log टू द बेस 10 ए बटे में ए माइनस एक्स। इसी जगह पर हमको के की वैल्यू रख के क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम जान देते हैं हमको गिवन क्या है। प्रतिशत में दिया रहेगा तो ए बराबर हमेशा क्या मानेंगे हम लोग, 100। ए हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पूरा कितना हो रहा है, वो यक्स होता है, तो यक्स हमारा कितना पूरा हो रहा है, 75 हो रहा है। तो ए माइनस यक्स बच्चों हमारा कितना निकल के आएगा, 100 माइनस 75 बराबर 25। दैट मीन्स अपक्रिया के पश्चात बची हुई सांद्रता कितनी है, हमारी 25 है। टी की जगह क्या है, हमारा हो गया है T75। टी की जगह हमारा हो चुका है T75। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है बेटा, के इक्वल टू 2.303 बटे में टी log टू द बेस 10 ए बटे में ए माइनस एक्स। अब सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसे उठा के पुट कर देते हैं। तो हमारे पास के की जगह क्या है, 0.693 बटे में टी हाफ।
बराबर 2.303 बटे में टी की जगह बेटा क्या है हमारे पास T75 log टू द बेस 10 ए कितना है बेटा हमारे पास 100 बटे में a माइनस एक्स हमारा कितना है बेटा 25, तो 25 चौके 100, ये हमारा पेज नंबर 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो हुआ क्या बेसिकली 0.693 बटे में टी हाफ बराबर कितना हो गया 2.303 बटे में T75 log टू द बेस 10 100/24 दैट मीन्स 4 आ गया हमारा। इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है बेटा आगे सॉल्व करनी है। अब हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना है 0.693 बटे में टी हाफ बराबर 2.303 बटे में T75 log टू द बेस 10 log 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2। अब हमने फार्मूला भी बताया था कि log m की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा n log m। यहाँ n कितना है 2 है, m भी कितना 2 है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देख लिया जाए तो हमारे पास कितना आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू दी 2.303 इंटू 2 log 2 इंटू log 2 बटे में T75। ये एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है हमको जहाँ से हमको आंसर साफ में दिख रहा है, क्योंकि log 2 की वैल्यू रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 0.693 से कट जाएगा। इसी को बेटा हमको आगे सॉल्व करते हुए देखना है। तो आगे क्या आएगा हमारे पास 0.693 बटे में टी हाफ बराबर 2.303 गुणे log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010 इंटू 2 डिवाइडेड बाई T75। सॉल्व करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है बेटा 0.693। ठीक, इनटू में क्या है हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई T75। 0.693 कैंसिल हो गया हमारे पास जो इक्वेशन आ गया उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका, अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाएगा T75 इक्वल टू T इंटू हमारे पास कितना आ गया बेटा 2 इंटू टी हाफ। अतः हमने सिद्ध कर दिया इस चीज़ को कि किसी भी अपक्रिया के 75% भाग पूर्ण होने में लगा समय अपक्रिया के आधे भाग पूर्ण होने में लगा समय का कितना होता है 2 गुना होता है। यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमारा क्या है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसीलिए इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें अगर दिक्कत होगी तो आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा, बट एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो बच्चों अगर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। हमको दिया क्या गया बेटा, किसी अपक्रिया का अर्ध आयु 60 मिनट है। अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण हो जाएगा। मतलब बेटा 80% भाग हमको पूर्ण करने में समय निकालना है। दोनों अपक्रियाएं क्या हैं, प्रथम कोट की हैं। दोनों अपक्रियाएं क्या हैं इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है हल्का सा, यहाँ लिख लीजिएगा। अपक्रिया क्या है आपकी, प्रथम कोट की है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बेटा हमको क्या निकालना है, अर्धायु की गणना
अर्धायु दिया हुआ है और उसके 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसको हमको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। हमको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमको टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ हमको दिया है 60 मिनट, ठीक। तो वी नो दैट, हम जानते हैं के बराबर क्या होता है बेटा, 0.693 बटे में टी हाफ होता है। यह हमारा के की वैल्यू होती है। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किससे, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, के बराबर 2.303 बटे में टी log टू दी बेस 10 ए बटे में ए माइनस एक्स। अब ये के की वैल्यू बेटा जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। दैट मीन्स के की वैल्यू हमको क्या हो चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें गिवन हैं। आगे देखिए बेटा, अब हमसे पूछ रहा है कि अपक्रिया 80% भाग, तो हम प्रतिशत में दिया है बेटा, हमने पहले कहा अगर प्रतिशत में दिया होगा तो ए बराबर कितना होगा 100, यक्स बराबर कितना दे दिया है बेटा 80, ए माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 80 बराबर में 20, टी बराबर कितना हो गया हमारे पास टी 80%। अब प्रथम कोट की अपक्रिया से हम क्या करते हैं, वैल्यू वहाँ पर पुटअप कर देते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया बेटा अभी हमने लिखा, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0.693 बटे में टी हाफ था, टी हाफ की जगह हमारे पास कितना हो गया है 60 हो गया है, बराबर 2.303 बटे में टी की जगह क्या हो जाएगा हमारा टी 80% log टू दी बेस 10, ए कितना बेटा हमारे पास 100 है और ए माइनस एक्स कितना है हमारा 20 है, तो 20 पंचे 100, मतलब हमारे पास क्या आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू दी 2.303 बटे में टी 80%, इनटू में क्या आ गया हमारे पास log 5। अब इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, log 5 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो log 5 की वैल्यू बेटा होती है 0. इसको हम देख लेते हैं अगले टॉपिक में। log 5 इक्वल टू होता है 0.6889, ठीक। तो log की वैल्यू को अगर हम लोग वहाँ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू दी 2.303 इंटू लॉग की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई 0.6889 डिवाइडेड बाई टी 80%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर दें तो टी 80% इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2.303 इंटू 0.6889 इंटू में क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.693।
इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। 2.303 इंटू में 0.6889 इंटू में 60 मल्टीप्लाई करने पे बेटा आ रहा है आपका 95.192202 डिवाइडेड बाय 0.693। इस पूरे संख्या को अगर हम लोग किससे डिवाइड करें, 0.693 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ रहा है 137.36 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि इस प्रथम कोट की वह अपक्रिया जिसके अर्धायु में मतलब आधे पूरा होने में 60 मिनट का समय लगता है, उसका 137.36 मिनट में वह अपक्रिया कितनी प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी, 80% बेटा हमारी क्या हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगी। इसी के आधार पे बेटा हम लोग क्या करना है, न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।